लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी चर्चा हुई कि शहाबुद्दीन परिवार का लालू यादव से दूर होना आरजेडी के लिए बड़ा संकट बन जाएगा। आरजेडी से मुसलमान दूर हो जाएंगे और मुस्लिम यादवों का गठजोड़ टूट जाएगा। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने फैसला लिया कि क्यों ना फिर से हिना साहब को आरजेडी ज्वाइन करवाया जाए, साथ ही साथ उनके बेटे ओसामा को भी आरजेडी में लाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए कोई परेशानी न हो और मुसलमान यादव पूर्व की तरह अब भी आज भी एक सूत्र में बंधे रहे। लेकिन हुआ वही जो लालू यादव चाह रहे थे। कुछ बातें जो है इधर से उधर हो गई। ओसामा की एंट्री हुई राजनीति में, पहला भाषण बेलागंज में, और वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो आरजेडी के लिए हार का कारण भी बन सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रचार प्रसार थम गया। कल 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे और इन 4 सीटों में से सबसे अधिक चर्चा बेलागंज की हो रही है, क्योंकि बेलागंज आरजेडी का गढ़ माना जाता है। 34 सालों से सुरेंद्र यादव का कब्जा है। सुरेंद्र यादव अब सांसद हो गए हैं, तो ऐसे में खाली हुई सीट पर उपचुनाव, और उस सीट से लालू यादव ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को मैदान में उतार दिया है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। अहमद साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पकड़ मुसलमानों में काफ़ी मजबूत मानी जाती है। लालू यादव को लगा कि न सिर्फ यादव टूट रहे हैं बेलागंज में, बल्कि मुसलमान भी बड़ी संख्या में आरजेडी से टूट चुके हैं, आरजेडी से दूर हो चुके हैं। चूँकि बेलागंज में जनता दल यू ने मनोरमा देवी, जो यादव समाज से आती है, उनको उम्मीदवार बनाया और मनोरमा देवी यादव वोट बैंक में भी सिंधमारी करती नजर आ रही हैं, जो अब तक माहौल बन रहा है। इसके अलावा मुसलमान में प्रशांत किशोर की पार्टी भी बड़ी सिंधमारी, छोटा मोटा सिंधमारी नहीं, बड़ी सिंधमारी कर रही है। हम भी घूमे, जहाँ जा रहे थे मुसलमान टोले में, वहाँ पे जनसुराज अहमद साहब का ही नाम आ रहा था और ये बात लालू यादव को भी समझ में आ गई। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने पहले ओसामा को भेजा बेलागंज। ओसामा पहला भाषण दे रहे थे, क्योंकि राजनीति में आज तक कोई भाषण उनका नहीं देखा किसी मंच से, लेकिन वो बेलागंज पहुंचे। लालू यादव ने भेजा उन्हें और वो सुरेंद्र यादव को लेकर माफ़ी मांग रहे थे कि जो गलती उन्होंने की उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। और इतना बोलते हैं, विरोध के स्वर एक के बाद एक जो है उठने लगते हैं। ओसामा का भी विरोध हुआ, वहाँ पे सुरेंद्र यादव का विरोध हो रहा था, आरजेडी का विरोध हो रहा था। मुस्लिम वोटरों में ज़बरदस्त नाराज़गी थी। लोग कह रहे थे कि मुसलमानों की बड़ी आबादी है बेलागंज में, 60,000 से अधिक वोट हैं, लेकिन मुसलमान को कैंडिडेट क्यों नहीं में आता है। बार बार सुरेंद्र यादव के बाद उनके बेटे को थोप दिया गया। ये बात हम लोग कतई कबूल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर विरोध हुआ। विरोध करने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें ओसामा के समर्थक थे, जिसमें आरजेडी के लोग थे, आरजेडी के कार्यकर्ता, विश्वनाथ यादव के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ओसामा के समर्थक और सुरेंद्र यादव आरजेडी के समर्थक जो है, उन विरोध करने वाले युवकों की जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद एक मैसेज हर घर में चला गया कि ओसामा सिर्फ अपना राजनीति चमकाने के लिए आए थे, वहाँ उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन परिवार अगर आरजेडी के साथ आ जाएगा तो मुसलमान आ जाएंगे, लेकिन बेलागंज की तस्वीरें बताती है कि अब मुसलमान भी बदलाव चाहते हैं। किसी एक चेहरे को साथ में रखकर सभी का वोट नहीं लिया जा सकता है। अब तक आरजेडी में ऐसा होता आया कि शहाबुद्दीन साहब थे तो मुसलमान भी मजबूती के साथ आरजेडी को वोट करता था, आरजेडी को अपनी पार्टी मानता था। लेकिन शहाबुद्दीन के बाद उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके बेटे को लोग स्वीकार करना नहीं चाहते, और यही बड़ी वजह है कि ओसामा के जाने के बावजूद भी, हिना साहब के जाने के बावजूद भी बेलागंज के मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अमजद साहब को ही वोट देंगे, हम प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे, क्योंकि वो भी मुसलमान समाज से आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं। तो ये तस्वीर दिखी बेलागंज में, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक चेहरे के सहारे पूरे कम्युनिटी को नहीं साधा जा सकता है, क्योंकि अब लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। उनकी स्वीकारिता मुसलमानों में अब नहीं रही जो पहले हुआ करती थी।
आरजेडी ने अपने तमाम मुसलमान नेताओं को बेलागंज में कैंप करा दिया, लेकिन बहुत कुछ फर्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा है। कल वोटिंग है, कल तस्वीर क्लियर हो जाएगी। जब बूथ के आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा कि किस बूथ पर किस प्रकार से और किसके पक्ष में कितना वोट पड़ा, क्योंकि अनुमान तो लग जाता है। लेकिन इतना तो अब साफ हो गया है कि मुसलमानों ने आरजेडी का साथ पूरी तरीके से छोड़ दिया है बेलागंज में, और बेलागंज का असर भी अलग अलग क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी आबादी यहाँ पर है, जिस क्षेत्र में हमारी आबादी बड़ी है, वहाँ पर हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी से ही उम्मीदवार होना चाहिए। अगर आप उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे, जो उम्मीदवार बनाएगा उसे वोट दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि भाई जो चर्चा है, जो माहौल बना है, जो हवा बह रही है, क्या इसी हवा के अनुरूप वोटिंग होता है या फिर कुछ बदलता है? आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।